अधिकार नहीं। आपने अखिलेश यादव को यदुवंशी नहीं हिंदू विरोधी कह दिया है? यदुवंशी नहीं हिंदू विरोधी कह दिया ट्विटर पे आप लोगों की। मैंने तो कभी नहीं बोला ऐसा। मैंने अपनी बात हमेशा स्पष्ट कही, ये मेरे वर्सन नहीं है। वो आपने हिंदू विरोधी उनको नहीं कहा? नहीं, मैंने ये कहा कि भाई हम तो अपने भगवान राम का आनंद मना चुके हैं, बाबा महाकाल का महालोक का आनंद आ गया, विश्वनाथ बाबा का आनंद आ गया, तो अब तो भगवान कृष्ण इंतजार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र जिनने खिलाफ दिए हैं वो अपने हलफनामे निकलाए और कोर्ट से प्रार्थना करे कि भगवान कृष्ण को मुस्कुराने दो। भगवान कृष्ण को यहाँ इस देश के अंदर मथुरा में अगर मंदिर बनाने से कोई रोकने वाले लोग हैं तो वो अपने आप में विचार करे कि कौन रोकने वाले लोग हैं। आपको क्या लगता है भगवान कृष्ण को लेकर जो आप कह रहे हैं? मैं तो कह ही रहा हूँ कि भगवान कृष्ण को लेकर के, भगवान राम को लेकर के, महादेव हमारे विश्वनाथ को लेकर के पूरे देश की आस्था है और हम माननीय न्यायालय से विचार प्रार्थना करेंगे कि वो जल्दी निराकरण करे, ताकि जिनकी पूरे बड़े बहुसंख्यक समुदाय की भावना का सम्मान तो होना चाहिए। इसमें कौन सा प्रश्न है कि भगवान कृष्ण मथुरा में पैदा हुए कि नहीं हुए? ये भी अगर विवाद का विषय होगा तो फिर तो हमको डूब मरना चाहिए। तो मतलब अयोध्या के बाद उसकी बारी है? मेरा कहना थोड़ी कोर्ट पे निर्भर करता, कोर्ट जल्दी निराकरण करे। आपने दिग्विजय सिंह और भूपेश बघेल को राम विरोधी कहा, आप उनको राम विरोधी मानते हैं? देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले बोला था जी कि जिनको आज भी राम मंदिर बनने से सुख नहीं है, वो कह रहे कि वो ढांचा क्यों तोड़ा, वहां क्यों बनाया, इसको क्या बोलोगे आप? जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया भगवान राम वहीं पैदा हुए, आप अभी भी प्रश्न उठा रहे हो। आप एक तरफ रामनवमी के दिन भगवान राम के अयोध्या में जाके दर्शन नहीं कर सकते, भगवान राम के गर्भगृह में प्रवेश हुआ तो क्यों नहीं जाना चाहिए इनको? आपकी आस्था है ना, तो आप क्यों नहीं जा रहे हो? इसका उत्तर दे वो। अब हम तो आस्था रखते तो हम तो गए, पूरा मंत्रिमंडल लेके गए, सबके साथ गए। नहीं, लेकिन क्या राम मंदिर के दर्शन करने के लिए नहीं जाना? मेरा ये कहना कि आपने कितनी बार कांग्रेस पार्टी ने शपथ पत्र दी है, इसीलिए उस दल के नेता हो ना आप माफी मांगो ना कि हाँ हमसे गलती हुई। क्यों नहीं बोलती कांग्रेस? कपिल सिब्बल जी क्यों खड़े हुए थे, मनोज सिंघवी जी क्यों खड़े हुए थे, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने क्या बयान दिए थे? सब कोर्ट ने जब दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, अब माफी मांगे सबके सामने, क्यों नहीं मांग रहे? नहीं, लेकिन अगर वो दर्शन करने नहीं जाते हैं? मेरा ये दर्शन का प्रश्न, दर्शन तो है ही, ये एक एक करके परत दर परत चढ़ती जाती है, आपके प्रति धारणा बनती जाती है। आप लगातार इस ढंग की बात करते हो। आप अगर आतंकवादी को जी करते हो और भगवान राम पे प्रश्न उठाते हो तो आपको क्या बोलूंगा मैं? और भगवान राम का प्रशंसक बोलूंगा? आप भगवान राम पे प्रश्न उठा करके सबकी भावनाओं के साथ अन्याय कर रहे हो, इसके बारे में कौन दोषी है? आप लोग प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो फिर राम मंदिर चुनाव में इतना बड़ा मुद्दा कैसे हो गया? राम मंदिर चुनाव में इतना बड़ा मुद्दा कैसे हो गया? हमने तो नहीं बनाया, लेकिन जनता देखती, जनता जानती है। आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने 35 साल पहले फैसला दिया था 3 तलाक का, और जितनी मेजोरिटी से राजीव गांधी की सरकार थी उतनी तो आज भी मोदी जी के नहीं है, लेकिन सरकार में दम नहीं था कि उस फैसले को लागू करा पाए। तो सरकार ने वोट बैंक की खातिर पूरे फैसले को बदलाते हुए सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला हो उसको लोकसभा से बदला दिया। वो 3 तलाक बहनों के लिए कष्ट का कारण बन गया। माननीय मोदी जी के लिए इतना बड़ा इसलिए मुद्दा बना कि माननीय मोदी जी के सामने जैसे ये फैसला आया, डंके की चोट, उन्होंने वहां भूमि पूजन में वो खुद भी गए और पूरे देश में हिंदू मुस्लिम शांति के साथ बड़े प्रेम से पूजन किया। और अभी हमारे सामने यही 22 जनवरी को गर्भगृह में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं। तो सरकार को बनने में हमेशा संवैधानिक व्यवस्थाओं के आधार पर जो विश्वास दिलाएगा, भगवान का आशीर्वाद तो उनके साथ रहेगा ना। ये दम आप में नहीं। आप तो इतना बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, मंदिर बन गया, आप कह रहे हो जनता के पैसे से सब मान लिया। आपको तो निमंत्रण दिया है, आप तो इतने अभागे हो कि आप तो निमंत्रण ठुकरा रहे हो। इससे बढ़ के क्या बात है? आप निमंत्रण नहीं ठुकराओ, जनता की भावना को ठुकरा रहे हो। आप जो भगवान राम के मामले में निर्णय कर सकता है, जनता उसको और क्या कहेगी जो मैंने बात कही है। आपने अभी जिक्र किया कि हिंदू मुस्लिम शांति के साथ ये सब कुछ संपन्न हो गया।